नमस्कार मित्रों, मैं तुम और कविताएं कार्यक्रम की तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में मैं अपने काव्य संग्रह रंग इश्क के से 2 या 3 कविताएं पढ़ता हूं और उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करता हूं। आज की हमारी पहली कविता है तुम्हें निहारता हूं जब भी। दिल में अरमान जगते हैं मेरे, दिल में अरमान जगते हैं मेरे, तेरे सामने बैठा रहता हूँ जब भी। दिल में अरमान जगते हैं मेरे, तेरे सामने बैठा रहता हूँ जब भी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी। पूनम का चांद दिखता है तब भी, पूनम का चांद दिखता है तब भी। हो जाती है आंखें मेरी तृप्त, हो जाती है आंखें मेरी तृप्त, लेकिन प्यास नहीं बुझती मेरी। हो जाती है आंखें मेरी तृप्त, लेकिन प्यास नहीं बुझती है मेरी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, दिल को सुकून मिलता है तभी, दिल को सुकून मिलता है तभी। नहीं सीखा है कभी तैरना मैंने, नहीं सीखा है कभी तैरना मैंने, लहरों के साथ चलता हूँ अब भी। नहीं सीखा है तैरना मैंने, लहरों के साथ चलता हूँ अब भी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, गहरे समंदर में तैरता हूँ तब भी, गहरे समंदर में तैरता हूँ तब भी। करते हैं सब भक्ति प्रभु की, करते हैं सब भक्ति प्रभु की, मिलती है जगह जन्नत में तभी। करते हैं सभी भक्ति प्रभु की, मिलती है जगह जन्नत में तभी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, जन्नत में पहुँच जाता हूँ तब भी, जन्नत में पहुँच जाता हूँ तब भी। दिन को नींद नहीं, रात को चैन नहीं, दिन को नींद नहीं, रात को चैन नहीं, तलाश में तेरी रहता हूँ तब भी। दिन को नींद नहीं, रात को चैन नहीं, तलाश में तेरी रहता हूँ तब भी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, दिल को राहत मिलती है तभी, दिल को राहत मिलती है तभी। है तू आसमां और मैं धरती, है तू आसमां और मैं धरती, तुझे पाने की तमन्ना रखता हूँ तब भी। है तू आसमां और मैं धरती, तुझे पाने की तमन्ना रखता हूँ तब भी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, पूरी हो जाती है सारी तमन्नाएं तब भी, पूरी हो जाती है मेरी सारी तमन्नाएं तब भी। आखिरी बंद इस कविता का मैं आपको सुनाऊंगा। तेरी याद मुझे सोने नहीं देती, तेरी याद मुझे सोने नहीं देती, तुझे ख्वाबों में देख नहीं पाता तब भी। तेरी याद मुझे सोने नहीं देती, तुझे ख्वाबों में देख नहीं पाता तब भी। मैं तुम्हें निहारता हूँ जब भी, उसी पल ख्वाबों में खो जाता हूँ तब भी, उसी समय ख्वाबों में खो जाता हूँ तब भी। दोस्तों, मेरी ये कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली कविता की तरफ, जिसका शीर्षक है जीवन संगिनी। मेरे हर दर्द की दवा है वो, मेरे हर दर्द की दवा है वो, मेरी सांसों की हवा है वो। मेरे हर दर्द की दवा है वो, मेरी सांसों की हवा है वो। जो भी कुछ मैं करता हूँ, जो भी कुछ मैं करता हूँ, उसके पीछे की प्रेरणा है वो, उसके पीछे की प्रेरणा है वो। जब भी घर पहुँचता हूँ मैं, दरवाज़ा खोलने आती है वो। जब भी घर पहुँचता हूँ मैं, दरवाज़ा खोलने आती है वो। मेरे कहने से पहले मेरी बात, मेरे कहने से पहले मेरी बात, जाने कैसे समझ जाती है वो, जाने कैसे समझ जाती है वो। थोड़ी सी चोट लग जाए मुझे, अगर थोड़ी सी चोट लग जाए मुझे, तो सारा घर हिला देती है वो। अगर थोड़ी सी चोट लग जाए मुझे, तो सारा घर हिला देती है वो। चेहरे पर दिखे जब दर्द उसके, चेहरे पर दिखे जब दर्द उसके, पूछने पर बस मुस्कुरा देती है वो, पूछने पर बस मुस्कुरा देती है वो। घर से लेकर बाहर का काम,
घर से लेकर बाहर का काम सब कुछ कर जाती है वो। घर से लेकर बाहर का काम सब कुछ कर जाती है वो, फिर भी आराम नहीं करती जब थकी हारी घर आती है वो। फिर भी आराम नहीं करती जब थकी हारी घर आती है वो। घर में नन्हे शैतान की शरारतें, घर में नन्हे शैतान की शरारतें देखकर भी मुस्कुराती है वो। घर में नन्हे शैतान की शरारतें देखकर भी मुस्कुराती है वो। अभी डांटती है उसको फिर, अभी डांटती है उसको फिर, पल भर में उसको मना भी लेती है वो। पल भर में उसको मना भी लेती है वो। रहती है सारा दिन व्यस्त अपने, रहती है सारा दिन व्यस्त, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है वो। रहती है सारा दिन व्यस्त, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती है वो। फिर भी आराम नहीं करती जब, फिर भी आराम नहीं करती जब, दिन भर के कामों से थक जाती है वो। दिन भर के कामों से थक जाती है वो। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये कविता जैसे शीर्षक से किसके लिए कही गई है। इस कविता का अंतिम बंद मैं आपको सुनाता हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है जिसकी, कौन है वो। अब तो आप समझ ही गए होंगे, बात हो रही है जिसकी, कौन है वो। फिर भी बता रहा हूँ हमारे इस घर की, फिर भी बता रहा हूँ हमारे इस घर की और मेरे इस दिल की मल्लिका है वो। हमारे इस घर की और मेरे इस दिल की मल्लिका है वो। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी ये कविता कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। और हम अब आते हैं आज की तीसरी और आखिरी कविता पे, जिसका शीर्षक है पुराने खत। आज सुबह सुबह उसकी याद आ गई, आज सुबह सुबह उसकी याद आ गई, सूखे चमन में फिर से बहार आ गई। आज सुबह सुबह उसकी याद आ गई, सूखे चमन में फिर से बहार आ गई। ढूंढ कर लाया मैं उसके वो पुराने खत, ढूंढ कर लाया मैं उसके वो पुराने खत। जब पढ़ने की कोशिश की उन्हें तो, जब पढ़ने की कोशिश की उन्हें तो, हर लफ्ज़ में उसकी तस्वीर नजर आ गई, हर लफ्ज़ में उसकी तस्वीर नजर आ गई। उसके ये खत ही अब मेरी जिंदगी है, उसके ये खत ही अब मेरी जिंदगी है। मेरी प्रेम कहानी की सुनहरी यादें हैं, बहुत सारा प्यार है, अपनापन है इनमें, और लगता है चंद प्यार के छोटे वादे हैं, और लगता है चंद प्यार के झूठे वादे हैं। वो तो कहती थी प्यार करती है मुझे, वो तो कहती थी प्यार करती है मुझे, जान से भी ज़्यादा वो चाहती है मुझे। वो तो कहती थी प्यार करती है मुझे, जान से भी ज़्यादा चाहती है मुझे। और एक दिन फिर मिलने का वादा करके, और एक दिन फिर मिलने का वादा करके, तड़पने के लिए अकेला छोड़ गई वो मुझे, तड़पने के लिए फिर अकेला छोड़ गई मुझे। कोई तो उसकी भी मजबूरी रही होगी, कोई तो उसकी भी मजबूरी रही होगी, जो वो इस तरह मुझसे यूं दूर गई होगी। कोई तो उसकी भी मजबूरी रही होगी, जो वो इस तरह मुझसे दूर गई होगी। मैं तो कभी भी उसे बेवफा नहीं मानता, मैं तो कभी भी उसे बेवफा नहीं मानता। बस किसी बात पर मुझसे खफा हुई होगी, बस किसी बात पर मुझसे खफा हुई होगी। वो भी कभी तो मेरा ख्याल करती होगी, वो भी कभी तो मेरा ख्याल करती होगी। मेरे लिखे वो खत कभी पढ़ती होगी, वो भी कभी मेरा ख्याल करती होगी। मेरे लिखे वो खत कभी पढ़ती होगी। उसकी आंखों में भी कभी आंसू आते होंगे, उसकी आंखों में भी कभी आंसू आते होंगे। मेरी याद में उसकी आंखें कभी नम होती होगी, मेरी याद में उसकी आंखें भी कभी नम होती होगी। मेरे उन खतों से जब धूल साफ करती होगी, मेरे उन खतों से जब वो अपनी धूल साफ करती होगी, मुझसे ना सही उनसे तो बात करती होगी, मुझसे ना सही उनसे तो बात करती होगी। अपनी मजबूरियाँ उनको ही बयां करती होगी, अपनी मजबूरियाँ उनको तो बयां करती होगी।
यही सोचकर दिल बहला देता हूँ, यही सोचकर दिल बहला देता हूँ। वो इसी बहाने मुझे भी याद करती होगी, वो इसी बहाने मुझे भी याद करती होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की आखिरी कविता, पुराने खत। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।